नमस्ते। मैं योगाचार्य एम.एल. कौशल, संस्थापक कॉस्मिक एनर्जी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से एक कॉमन प्रॉब्लम है सर्वाइकल की और वो किन कारणों से होती है, वो मैंने डिटेल बताई थी। आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसी क्रियाएं आप करेंगे तो आपको उसमें से आराम मिलेगा। वैसे तो ये ट्रीटमेंट जब यहाँ हम करते हैं तो एक हफ्ते में सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो, क्योंकि सारी बैकबोन जब स्टिफ होती है बहुत ज़्यादा या बैकबोन में टिल्ट होता है तो ऊपर का हिस्सा जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है और कंधे जो है ना बिल्कुल फ्रोज़न हो जाते हैं, मतलब बहुत टाइट हो जाते हैं और आपका नेक भी बहुत टाइट हो जाता है। तो आज हम कुछ आपको बताएंगे क्रियाएं जो करने से जिसमें आपको आराम मिलेगा। तो वो आप कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा तो क्योंकि प्राणों की पेनिट्रेशन होती है जिससे ये जो बॉडी की स्टिफनेस है, जो कंधे की है, नेक की है, वो प्राणों की पेनिट्रेशन हम करवाते हैं जिससे कि वो खुल जाता है। अब वो तो आपको सेंटर में ही आकर के ठीक करवाना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर टेम्परेरी रिलीफ चाहिए तो आप अगर इसको अगर ये क्रियाएँ आप रेगुलरली करेंगे तो आपको काफ़ी उसमें फ़र्क पड़ेगा। पहली जो क्रिया ये है, मैं आपको बताऊं कि आप सीधे लेट करके, ये देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे आप लेट जाइए। तो आप दोनों बाजुओं को पैरेलल ऐसे करिए, कंधों के पैरेलल दोनों बाजू करिए और फिर आप एक बाजू को उठा करके ऐसे सीधा ले करके, और बिल्कुल आपकी एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए, आपका कंधा उठना चाहिए। इसी तरह से आपने दूसरी बाजू उठाई और बिना बेंड किए हुए आपने उसको टच किया। अब मान लीजिए कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, जिसके शोल्डर फ्रोजन है उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए क्या है कि आप बाजू को ऐसे उठाइए और सीधा लेके जाइए। सीधा जैसे आप ऐसे जाते हैं तो जहाँ देखें कि भी आपका, आप देखें कंधा उठ गया, अब कईयों का यहीं तक ही जाता है, अब उसमें क्या है आप वहाँ रुक जाइए। मतलब जहाँ बाजू आपकी एल्बो बेंड होने लगी है ना, वहाँ रुक जाइए। नहीं तो बेंड होने से क्या है, आपका जो एनर्जी का जो स्टिफनेस है, वो आपकी बाजू में जो आप एनर्जी लेके आए हो वो टूट जाती है। आप उसको जो जो अकड़न है उसको बना रहने दीजिए, तब वहाँ पर आप ब्रीदिंग करिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी ब्रीदिंग कितनी डीप है। आप उस ब्रीदिंग से ये जो आगे इतना उठा हुआ जो आपकी बाजू है वो बिल्कुल दूसरी बाजू से टच करेगी। आप ब्रीदिंग से ये जो स्टिफनेस है उसको दूर करेंगे। तो जैसे आपने जहाँ देखा अभी पेन हो रहा है या कंधे में बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ रहा है, तो आप ब्रीदिंग अगर डीप करोगे तो वो धीरे 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 आपका कंफर्टेबल जोन हो जाएगा। फिर जैसे आप आगे जाएंगे तो वो आपका मतलब पेनफुल जोन है, तो फिर उसको भी आप ब्रीदिंग से ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग करिए तो वो आपका कंफर्टेबल जोन हो जाएगा। इस तरह से आप करते करते अपना कंफर्टेबल जोन बनाते हुए बिना एल्बो को बेंड किए हुए, इस तरह से आप जो हाथ जो है आपने दूसरी बाजू को टच करना है। तो इस तरह से ये एक एक्सरसाइज है जिससे आप अपने, जिससे शोल्डर जो है ना वो जो फ्रोज़न है वो उसमें वो सॉफ्ट होंगे और उसमें जो आपको दर्द होता है वो भी, उसमें भी कमी आएगी। इस तरह से दोनों का है। फिर आपकी अगर एल्बो जो है ना वो बैंड है, मान लीजिए कईयों की एल्बो सीधी नहीं होती, जैसे सीधी एल्बो है, इसमें कईयों का ऐसे टिल्ट होती है, तो भी कंधों में ऊपर वो उसका असर होता है और प्रॉब्लम होती है। तो आप हमेशा इसकी प्रैक्टिस करिए कि आपकी जो आर्म है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, उसमें बेंड नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप इसको और स्ट्रेट में आप दोनों बाजुओं को उठाओ और सीधी लेके जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी। देखिए कई लोगों का ऐसे सीधा नहीं जाएगा, मतलब पूरा आपका कंधा भी लग रहा है, आपका एल्बो भी नीचे ज़मीन पे है और आपकी पूरी जो वो है बाजू वो बिल्कुल टच कर रही फ्लोर को। कई लोगों का नहीं कैसा, कई लोगों का इतने रहता है, कई लोगों का यहाँ रहता है। तो उसमें भी आपने, अब उनको दर्द अगर हो रही है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो आप उसको बॉडी को लूज छोड़ के
और बिल्कुल बाजू को स्ट्रेट रखिए, ढीला मत करिए। और वो आप फिर डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग करने से वो प्राणों की पेनिट्रेशन होगी। वो डिपेंड करता है कि आपके प्राण कितने डीप हैं। जब आप वो करोगे तो आप इसी तरह से कंफर्टेबल जोन बनाते जाओगे। धीरे 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 आप ब्रीदिंग करते 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 आपकी जो स्टिफनेस है वो ब्रीदिंग से सॉफ्ट होगी। ये हमारा चमत्कारी ट्रीटमेंट है, क्योंकि हमने जिनकी बैकबोन टिल्ट थी वो भी सीधी कर दी सिर्फ प्राणों की पेनिट्रेशन से। किसी की बैकबोन में बैंड पड़ा हुआ था वो भी सीधा हो गया। बैकबोन बहुत स्टिफ थी वो भी ठीक मतलब फ्लेक्सिबल हो गई। इस तरह से आपने ये करना। दूसरा, आप इसके बाद जो है वो आप एक बाजू जो है ना, जैसे आपकी ये आपने एक बाजू को ऐसे टच करते हुए टच करते हुए ऊपर नहीं उठाना, ये बिल्कुल फ्लोर को टच करते हुए आप इस तरह से इसको ऐसे करो। और इसी तरह से टच करते हुए आप इसको इस तरह से आप ऐसे करो। तो ये आप दोनों बाजू से इस तरह से आपने करना है टच करते हुए। लेकिन आपने कंधे को उठाना है, लेकिन बाजू को नहीं ऐसे। और कई लोगों को ऐसे है कि वो ऐसे ऊपर ही लेकर चले जाएंगे, नहीं, क्योंकि आपने शोल्डर को सॉफ्ट करना है। इसलिए जब आप ऐसे करते हो, मान लीजिए यहाँ पर आपको, यहाँ आपने दबाया और यहाँ आपका ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ पेन है, तो यहाँ ब्रीदिंग करिए, आप डीप ब्रीदिंग करिए, उस पेन को रिलीव करिए। इसी तरह से आपका जब आगे जाएगा तो आपके और भी ज़्यादा पेन होगा। तो आपने पेन को ख़त्म करना है अपनी ब्रीदिंग से। अब ब्रीदिंग आपकी अगर ठीक नहीं है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, फिर तो आपको हमारे सेंटर में आना पड़ेगा। ब्रीदिंग ठीक करके तो आपका ये सर्वाइकल जो है ठीक होगा। इसी तरह से ये दूसरी बाजू का भी इसी तरह से आपने इस तरह से आपने करना है। तो फिर उसके बाद आप दोनों बाजुओं को यूं करके टच करते हुए, दोनों बाजुओं को यूं करके इस तरह से आप ऐसे करेंगे। फिर आप इनको वापस लेके जाएंगे टच करते हुए। देखिए, टच करके, बिना टच किए नहीं, फिर इसको आके यहाँ खोल देंगे। तो ये आपके शोल्डर जो है हो गए। लेकिन जहाँ आप देखो कि आपको जब भी आपको पेन ज़्यादा हो वहाँ रुक जाओ, रुक करके फिर आप डीप ब्रीदिंग करिए ताकि उस पेन को रिलीव करिए। वो पेनिट्रेशन और प्राणा है, आप देखेंगे कि आपको एकदम बहुत इसमें फ़र्क पड़ेगा। ये आपकी एक्सरसाइज। फिर आप उल्टे लेट करके ऐसे आप उल्टे लेट जाओ और अपनी ठोडी नीचे रखो। ये आपने ठोडी नीचे रखी और फिर आप जैसे पंछी उड़ते हैं पैरेलल करके कंधों के दोनों बाजू, तो आपने इस तरह से ऊपर उठाना और इनको आप ऊपर नीचे करो। इससे आपको कंधे जो आपके शोल्डर हैं वो इससे भी सॉफ्ट होंगे। बाकी जो आपका प्राण है वो मेजर रोल प्ले करता है, जो कि आपको बनाना पड़ेगा। वो उसके लिए तो आपको सेंटर में आना पड़ेगा। अब इसके नेक्स्ट जो क्या है कि आपने जिस तरफ अपनी नेक को, गर्दन को मोड़ना है उस हाथ से, मतलब जैसे राइट को जाना है तो राइट हैंड से आप घुटना दबाएंगे, दबा करके लेफ्ट हैंड से आप घुटने के नीचे रख करके लेफ्ट हैंड से अपना जो एनर्जी है उसको खींचेंगे, मतलब अपनी तरफ खींचेंगे, राइट हैंड से नीचे घुटना दबाएंगे। तो ये फोर्स आपका जो बनेगा ये आपकी गर्दन को एक साइड में ले जाने में मदद करेगा। जैसे अब आपने गर्दन राइट की तरफ घुमानी है तो ऐसे घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, इस तरह से आपने गर्दन घुमा दी पूरी। अब देखिए जहाँ आप देखो कि अब इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकती तो वहाँ आप 20 सांस लीजिए। वो प्राणों की पेनिट्रेशन है तो आपकी धीरे 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 गर्दन आगे जाती जाएगी और आपका हर जोन जो है वो कंफर्टेबल होता जाएगा। फिर धीरे धीरे आप इसको वापस लाइए। इसी तरह से आपने जब लेफ्ट को मुड़ना है तो आप लेफ्ट बाजू से दबाएंगे और राइट से ऊपर को खींचेंगे और इस फोर्स लगा करके और गर्दन को आप लेफ्ट साइड घुमाएंगे इसी तरह से। और जहां आप देखो कि और आगे नहीं जा सकती वहां पर आप 20 सांस लेंगे और फिर वापस धीरे धीरे आएंगे। तो आपका आगे बढ़ते जाएंगे और आपका कंफर्टेबल जोन बढ़ता जाएगा। फिर आप दोनों हाथों से घुटनों को अपनी तरफ, मतलब फोर्स पूरा दम लगाइए और फिर आप से बाजू अपनी गर्दन को पीछे ले जाइए, सांस खींचते छोड़ते ले जाइए। जब देखें कि और नहीं जा रही तब आप वहाँ फिर 20 सांस लीजिए
और उसको कंफर्टेबल बनाइए। फिर आप इसी तरह से अपनी तरफ खींचते हुए घुटनों को फिर आप नीचे की तरफ करिए, और फिर आप जहाँ देखें कि और नीचे नहीं जा सकते तो 20 सांस लीजिए और आप फिर उसको कंफर्टेबल बनाइए। ये आपका क्रियाएं आप अगर करते हैं तो आपके जो शोल्डर हैं वो जो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो उसमें काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी जहाँ तक आपका ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी जो प्राणों से आपका जो ब्रीदिंग है उसी के साथ बॉडी में स्टिफनेस आती है, उसीलिए कंधे भी फ्रोजन हो जाते हैं। और वो आपको सेंटर में आकर के अपना वो जो ब्रीदिंग लेवल है वो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि प्राणों का ही ट्रीटमेंट है और कॉस्मिक एनर्जी मीन प्राण। तो आपने ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, मेरे को उम्मीद है कि आप बहुत लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। आप इसको सब्सक्राइब कराइए और लोगों को बताइए। तो इस तरह से आप हमारे आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।